क्या आप अपने गोत्र की असली शक्ति को जानते हैं? यह कोई परंपरा नहीं, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह आपकी आत्मा का प्राचीन कोड है। इसको अंत तक सुनिएगा। हो सकता है आपका पूरा अतीत, आपकी आत्मिक यात्रा इसी पर टिकी हो। पहला, गोत्र कोई उपनाम नहीं, आपकी आध्यात्मिक डीएनए है। सबसे आश्चर्य की बात क्या है? अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि उनका गोत्र क्या है। हमें लगता है ये बस एक लाइन है जो पंडित जी पूजा में पूछते हैं, लेकिन ये सिर्फ रस्म नहीं। आपका गोत्र दर्शाता है कि आप किस आर्षि की मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक परंपरा से जुड़े हैं। खून से नहीं, विचार, तरंग, तप और चेतना से। हर हिंदू एक आर्षि की ऊर्जा रेखा से जुड़ा होता है। वे आर्षि आपके बौद्धिक और आत्मिक पूर्वज हैं। दूसरा, गोत्र जाति नहीं होता। आज बहुत लोग भ्रमित हैं। गोत्र का कोई संबंध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से नहीं है। यह जातियों, उपनामों, राज्यों और राजाओं से पहले अस्तित्व में था। यह शक्ति आधारित नहीं, ज्ञान आधारित पहचान थी। हर उस व्यक्ति को गोत्र दिया जाता था जिसने किसी आर्षि की शिक्षाओं को ईमानदारी से अपनाया। इसलिए गोत्र कोई जातीय लेबल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विरासत की मोहर है। तीसरा, हर गोत्र एक सुपरमाइंड से जुड़ाव। उदाहरण, वशिष्ठ गोत्र, श्री राम के गुरु वशिष्ठ आर्षि। भृगु गोत्र, वेदों के लेखक योद्धा गुरु। कश्यप गोत्र, आयुर्वेद और सृष्टि विज्ञान के ज्ञाता। ऐसे 29 प्रमुख गोत्र हैं। हर एक किसी आर्षि की चेतना से जुड़ा है। ये आर्षि वैद्य, ज्योतिषी, ध्यान साधक, योद्धा या प्रकृति वैज्ञानिक थे। आपका गोत्र तय करता है आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा गूंजती है। चौथा, क्यों एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था? स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता, पर यह प्राचीन भारतीय जेनेटिक साइंस है। गोत्र पितृवंश से चलता है, यानी पिता के द्वारा। इसलिए एक ही गोत्र के दो लोग आनुवंशिक रूप से भाई बहन जैसे माने जाते हैं। ऐसे विवाह से संतान में मानसिक और शारीरिक विकार की आशंका रहती है। हजारों वर्ष पहले, जब पश्चिम को जेनेटिक्स का पता भी नहीं था, भारत में गोत्र से जेनेटिक ट्रैकिंग होती थी। पांचवां, गोत्र आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग। कोई जन्म से ध्यान में गहरे होते हैं, कोई प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी में वाणी या आयुर्वेद की रुचि होती है, कोई नेतृत्व या सत्य की खोज में होता है। ऐसा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपके गोत्र के आर्षि की चेतना आपकी आत्मा में आज भी ध्वनित होती है। यह संयोग नहीं, यह आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। छठा, पहले शिक्षा गोत्र के आधार पर दी जाती थी। गुरुकुल में गुरु सबसे पहले पूछते थे, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? इससे वे समझते थे कि किस छात्र को किस प्रकार की विद्या में दक्षता दी जाए। अत्रि गोत्र, मंत्र, ध्यान महारत। कश्यप गोत्र, चिकित्सा, आयुर्वेद में महारत। वशिष्ठ गोत्र, नीति, धर्म शास्त्र में महारत। गोत्र ज्ञान प्राप्ति की दिशा। सातवां, पहले अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया, फिर फिल्मों ने, और हमने खुद भुला दिया। ब्रिटिशों ने इसे ब्लाइंड ट्रेडिशन कहा, बॉलीवुड ने इसे एक हंसी की बात बना दिया। पंडित फिर गोत्र पूछ रहा है, जैसे कि यह बेमतलब रस्म हो। हमने अपने बुजुर्गों से पूछना बंद कर दिया, अपने बच्चों को बताना बंद कर दिया। लाखों साल पुरानी व्यवस्था बस 100 साल में मुरझा गई। उसे किसी ने नहीं मारा, हमने ही भुला दिया। आठवां, अगर आप अपना गोत्र नहीं जानते तो आपने आत्मा का नक्शा खो दिया है। कल्पना कीजिए, आप किसी शाही वंश से हों लेकिन खुद नहीं जानते। आपका गोत्र खास आपकी आत्मा का जीपीएस है। जीपीएस सही मंत्र जानने का, सही साधना, सही विवाह और सही मार्गदर्शन पाने का। इसके बिना हम धर्म के भीतर ही अंधे होकर चल रहे हैं। नौवां, गोत्र की पुकार कोई औपचारिकता नहीं। जब पंडित जी आपके गोत्र का उच्चारण करते हैं, वे एक ऊर्जात्मक संवाद शुरू करते हैं। मैं भारद्वाज गोत्र का वंशज आज यह संकल्प करता हूं। इस प्रकार का संकल्प या उच्चारण एक अलग तरह की ऊर्जा से संवाद शुरू करता है, जिसका आभास साधारणतया मनुष्य को नहीं होता। यह रस्म नहीं, यह आर्षि चेतना से पुनः जुड़ने की प्रक्रिया है। पवित्र, जागृत, सजीव है। 10वां, इसे फिर से जीवित करो। इसके विलुप्त होने से पहले अपने माता पिता, दादी दादा से पूछिए। अपने गोत्र को जानिए, उसे लिखिए, अगली पीढ़ी को बताइए। गर्व से कहिए,
मैं सिर्फ 1990 या 2000 में जन्मा इंसान नहीं हूं। मैं उस चेतना का वाहक हूं जिसे एक आर्ष ने हजारों साल पहले प्रज्वलित किया था। 11वां, आपका गोत्र आपकी आत्मा का पासवर्ड है, अर्थात चाबी है। आज हम वाईफाई पासवर्ड, ओटीपी, सोशल लॉगिन याद रखते हैं, पर अपने गोत्र को भूल जाते हैं। वह एक शब्द जो आपकी चेतना, आदतें, पूर्वकर्म, आध्यात्मिक शक्ति सब खोल सकता है। यह लेबल नहीं, यह चाबी है। 12वां, स्त्रियां विवाह के बाद गोत्र खोती नहीं हैं। यह एक सामान्य भ्रांति है। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र नहीं बदलता। श्राद्ध और संस्कारों में वह पिता का गोत्र ही धारण करती है। क्यों? क्योंकि गोत्र पितृरेखा से वाई क्रोमोसोम चलता है। स्त्री ऊर्जा को वहन करती है, पर आनुवंशिक रूप से नहीं बढ़ाती, इसीलिए उसका गोत्र मौन रूप में जीवित रहता है। 13वां, भगवानों ने भी गोत्र का पालन किया। श्री राम और सीता के विवाह में भी गोत्र देखे गए। श्री राम इक्ष्वाकु वंश, वशिष्ठ गोत्र। सीता जी जनक की पुत्री, कश्यप गोत्र। यदि भगवानों ने गोत्र को माना तो हम क्यों भूल जाएं? निष्कर्ष, गोत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, यह आपके अस्तित्व की ऊर्जा रेखा है। यह आपकी आत्मा का डीएनए है। उसे जानिए, मानिए, आगे बढ़ाइए। गर्व से कहिए, मैं अपने आर्षि का वंशज हूं।